नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड पल्स न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। गुड़ामलानी के अंदर ही नहीं अपितु इस बार राजस्थान के अंदर लूटपाट, डकैती और कहूँगा कि जानलेवा हमला होना या किसी का किडनैपिंग की घटना ऐसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा था कि एक ठेकेदार होता है, वो अपने जो डंपर के ड्राइवर को जेसीबी पर उल्टा लटका करके उसको बांध करके उसके साथ पिटाई करते हैं और फिर उन पर मुकदमा दर्ज होता है। तो फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है और कार्रवाई करते हुए उनके अवैध जो मकान है उनको भी ढा देती है। इसी के क्रम में गुड़ामलानी से एक और मुकदमा दर्ज होता है और ये मुकदमा दर्ज होता है लूणवा गांव के ईशराराम दर्ज करवाते हैं। यानी कि इस मुकदमे को दर्ज करवाने वाले पीड़ित व्यक्ति का नाम ईशराराम है। ईशराराम ये कहते हैं कि हम एक दिन यानी कि लगभग 5 तारीख के आसपास की ये घटना है, 5 मई 2025 को घटना है। ये कह रहे हैं कि 5 तारीख के आसपास करीबन रात को 8 बजे के हम किसी मेडिकल पर बैठे रहते हैं, अपने काम से बैठे रहते हैं और लूणवा के अंदर जो मेडिकल है और उनके पास में एक व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें उनको एक राणाराम नाम करके व्यक्ति उनको फ़ोन करते हैं। अब यहाँ पहला कारण है कि हो सकता है कि उनके बीच में आपसे कोई अनबन है या आपसे कोई दोस्ती है या आपसे कोई ऐसे मनमुटाव की कहानियाँ हैं, पता नहीं, हो सकती है। लेकिन उस 5 तारीख की घटना है, वो उस घटना के दिन ही राणाराम ईशराराम को फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप भेड़ाना आ जाइएगा, किसी बात को लेकर के अपन के बातचीत करनी है। और यहाँ पर ये जो ईशराराम है ये अपनी बाइक लेकर के और भेड़ाना चले जाते हैं। भेड़ाना जाने के बाद उनको कहते हैं कि आप सोबड़ाबास रोड आ जाइएगा। सोबड़ाबास रोड चले जाते हैं जो कि शायद बागोड़ा की ओर होनी चाहिए और ये सोबड़ाबास रोड पे जाते हैं तो वहाँ कुछ बाइक सवार है, कुछ गाड़ी सवार है, 5-6 लोग वहाँ खड़े रहते हैं और उसमें उनको फ़ोन करने वाले राणाराम भी है। ईशराराम को कुछ समझ में आने से पहले वे उनके साथ पिटाई करते हैं और उनके कपड़े उतार देते हैं, उनकी वीडियो बना देते हैं और फ़ोन उनका छीन लेती हैं। और उनके जेब में ये कहा जा रहा है एफआईआर में, मैं एफआईआर के मुताबिक सारी बात कह रहा हूँ, ईशराराम कह रहे हैं कि मेरे जेब के अंदर 50,000 रुपये थे, वो राणाराम और उनके सहयोगियों ने ले लिए। लूटपाट की घटना हो गई और उनको एक झांसे में रख करके उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद में बातचीत के बहाने उन पर हमला किया गया। और ये कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से पीटा गया कि उनके शरीर के ऊपर उनके निशान बन गए, जख्म बन गए। उसके बाद वे वहाँ से उनको मरा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन एक और इसमें बात है, ये कह रही हैं, कौन? ईशराराम ये कह रही हैं कि जिस समय मेरे को पीटा गया तो मैं बहुत घायल और अचेत होकर के गिर पड़ा था। तो राणाराम के भाई कोई अरविंद नाम करके बता रही हैं, जो शायद कोई डॉक्टर की लाइन में होगा या कोई ऐसे कहीं प्रैक्टिस करता होगा। तो कह रहे हैं कि जो अरविंद है वे उस घायल ईशराराम को मरा हुआ समझ लेते हैं और ऐसा है कि वो शायद किसी और रूप देना चाहते थे। अरविंद उनके साथ में कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसा एफआईआर में कह रहे हैं। कुछ नशीली ड्रग्स के, कोई ऐसे कैनोबिनॉइड्स, ओपियोइड्स के या कुछ ऐसे रिएक्शन जो करने योग्य ऐसे कोई इंजेक्शन या ड्रग्स उनके शरीर के अंदर नशीली दवाइयाँ प्रवाहित कर देते हैं और जिससे वे एकदम अचेत हो जाते हैं। ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं। कौन? ये राणाराम और उनके सहयोगी सारे भाग जाते हैं। सूचना मिलती है घायल ईशराराम के बहनोई को और वे वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और घायल ईशराराम को वहाँ से गुड़ामलानी किसी निजी हॉस्पिटल में ले आते हैं। हॉस्पिटल में ले आने के बाद उनका इलाज जारी होता है। हमने जब पीड़ित को देखा तो उनके शरीर के ऊपर लाल कलर के चकत्ते बन गए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मंकी पॉक्स हो या ऐसे लाल कलर के चकत्ते, मानो कि हर टाइम उनको एलर्जी होती हो, ऐसे उनके शरीर के अंदर चकत्ते बन गए। तो एफआईआर है वो जैसे तैसे करके ईशराराम पुलिस थाने पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर में कुछ धाराएं हैं वो लगाई है, जैसे 189/2 और 126/2, 115/2, 140/3 जो कि अपहरण की है, 127/2 और 307 यानी कि हत्या की कोशिश। पुलिस ने कुल मिलाकर के 6 धारा लगाई है, जिसमें एक तो डकैती की लगी है, एक गैर कानूनी तरीके से उनको हानि पहुंचाने की और धमकी और भय दिखा करके कार्य करना, और 140 जो कोष्टक में 3 है ये अपहरण की एक धारा लगाई है, और फिर 127 है वो शारीरिक चोट, और फिर 307 है वो हत्या की कोशिश। एफआईआर दर्ज करने के बाद में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अपनी टीम को गठित की और जो राणाराम जो मुख्य अपराधी है उनको गिरफ्तार कर लिया।
परसों के दिन यानी कि जिस समय मैं ये जो वीडियो अभी बना रहा हूँ, ये 27 तारीख है, लगभग 25 तारीख के आसपास उनको उस अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि हम और भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जितने भी इस कार्य में, इस अनैतिक कार्य में या इस कृत्य के लिए जो भी शामिल, जो भी अपराधी है, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमने भी जब देखा अपराधी की गिरफ्तारियों को लेकर के या कोई ऐसी घटनाओं को लेकर के हम भी देखते हैं, तो ये एक ऐसा लगता है कि वर्तमान की जो दिशा और जो दशा है या समय है वो बड़ा खराब चल रहा है। जोधपुर के अंदर ऐसी घटना हुई, गुड़ामालानी के अंदर ये घटना, फिर वो जो मैं कहूँगा कि ठेकेदार द्वारा अपने मालिक यानी कि जो डंपर चालक है, खुद का डंपर है, चोरी के आरोप के अंदर उस डंपर चालक को आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, जेसीबी पर उल्टे बांध करके उनको पीटा जाता है। हालांकि पुलिस ने उस तेजपाल सिंह करके उस अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन घटना आखिरकार कब रुकेगी? इससे पहले गुड़ामालानी में आपने देखा होगा कि एक और हनी ट्रैप का मुकदमा हुआ, हालांकि इससे पहले भी एक किसी व्यक्ति को पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसी सारी घटनाएं आज के ज़माने में, आज के समय में दिनों दिन बढ़ रही है। किसी ऐसे समाज सेवी के अंदर उत्कृष्ट काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस प्रशासन को एक पहल करनी पड़ेगी, एक जागरूक अभियान लगाना पड़ेगा कि इस तरीके से लूटपाट करना, अपहरण करना या किसी की पिटाई करना या किसी के साथ किसी की लज्जा भंग करना या किसी के साथ में उनकी सामाजिक क्षेत्र के अंदर किसी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, ये मानवीय मूल्यों को ढाने जैसी बात हो गई। ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। और अगर आपके साथ में अगर ऐसी कोई अनहोनी घटना, भगवान न करे कोई हो, और अगर ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो आप तुरंत पुलिस से सूचना पहुंचाए, पुलिस के पास सूचना पहुंचाए। और पुलिस में हमारे यहाँ के बड़े विद्वान सीआई देवीचंद ढाका इस मामले को पूरी तरीके से बखूबी से देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जो भी पीड़ित होते हैं उनसे सीधे बात करके और तत्काल उनको किस तरीके से सहायता पहुंचाई जाए वे काम करते हैं। इस बात से ऐसा लगता है कि वर्तमान की दिशा और दशा इतनी खराब हो चुकी है कि ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। लेकिन जो समाज के क्षेत्र में ऐसी सद्भावनाओं को बिगड़ रहे हैं या समाज के क्षेत्र में रह कर के ऐसी कोई अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, कृपया ऐसे लोगों का हमेशा तिरस्कार करें, ऐसे लोगों के संपर्क में न आए और इनसे दूर रहें। एपिसोड के अंदर इतना ही। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें, देश और दुनिया तक ज़रूर पहुँचाएँ। मैं आप सभी को इस सचेत करना चाहूँगा, सतर्क रहना चाहूँगा कि समय के साथ में अपने आप को सजग रखें और लोकतंत्र के अच्छे प्रहरी के रूप में अपने आप को स्थापित करें। बहुत शुक्रिया रहेगा जुड़ने के लिए।